वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेसन प्लान जीवाणु एंड मिसाइल टॉपिक पे। तो इसमें सबसे पहले आपको डाटा एंट्री भरनी होगी, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। ठीक है। और जो कि जीवाणु मिश्रण 7th क्लास की बुक में है, तो आप 7th क्लास डालोगे, 6th क्लास से। चक्र आपका जो भी डालना चाहो। अवधि 35 मिनट की होगी। समान उद्देश्य उसके बाद लिखेंगे छात्रों को जीव विज्ञान तथ्यों सिद्धांतों की जानकारी। आप देख सकते हो। अरे राम रे, अदरक रोटी बनाई तो मौन व्रत। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखोगे। इसमें भी 3 टॉपिक होंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। छात्र जीवाणु विषाणु की परिभाषित कर सकेंगे। छात्र जीवाणु विषाणु का प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बोधात्मक छात्र जीवाणु विषाणु की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र जीवाणु विषाणु से उत्पन्न रोगों को जान सकें। अनुप्रयोगात्मक में छात्र जीवाणु विषाणु को विश्लेषित कर सकेंगे। छात्र जीवाणु विषाणु को ज्ञात कर सकेंगे। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप लोगों को प्रकरण संबंधी चार्ट पेपर, चौक, डस्टर, चित्र तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में बच्चे पहले से जानते जीवाणु विषाणु के बारे में, तो छात्र जीवाणु विषाणु के बारे में समान जानकारी रखते हैं। आफ्टर डैट उसके बाद आप क्या कहते हैं, प्रस्तावना प्रश्न लिखोगे। प्रस्तावना प्रश्न में क्रम, संख्या, छात्र, अध्यापक, क्रिया, फिर छात्र क्रिया, 3 कॉलम बनेंगे। तो हम पहला प्रश्न, क्योंकि हमें टॉपिक बच्चों से निकलवाना है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन बोलेंगे कि हमें दूषित भोजन और दूषित जल क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो हमें दूषित भोजन और दूषित जल इसलिए ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बीमारियां हो सकती हैं। अब बीमारी वर्ड आ गया है, तो फिर हम उससे नया क्वेश्चन बनाएंगे। कुछ बीमारियों के नाम बताइए। तो कुछ बीमारियों के नाम हैजा, पेचिस, डायरिया, टाइफाइड आदि हैं। उसके बाद हैजा, पेचिस, डायरिया आदि बीमारियां किससे उत्पन्न होती हैं। तो बच्चे तुरंत बता देंगे हैजा, पेचिस, डायरिया आदि बीमारियां जीवाणु विषाणु से उत्पन्न होती हैं। जीवाणु व विषाणु से आप क्या समझते हैं, ये बच्चों को नहीं पता होगा, तो बच्चे को मौन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और बच्चों को हमेशा संपूर्ण उत्तर ही देना होता है। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आता है कि आपको एक लाइन में या एक पंक्ति में आपको टॉपिक के बारे में टॉपिक के बारे में बच्चों को बताना होता है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ जीवाणु विषाणु से सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अतः आज हम जीवाणु विषाणु के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 6 कॉलम बनाने होते हैं। दोनों मतलब इसमें फाइल अगर होती है तो उसमें दोनों पेज लेते हैं। तो शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक का क्रिया, और उधर आती है छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पटकर। तो हम सबसे पहले डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछेंगे। तो विकास आता है प्रश्न पूछने सबसे पहले हम, क्योंकि बच्चों से जीवाणु विषाणु में कुछ ना कुछ टॉपिक निकलवाना है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड शब्द निकलवाने हैं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि खुली हुई मिठाई खाने से क्या होता है। तो खुली हुई मिठाइयाँ खाने से रोगों का संक्रमण हो जाता है। और एक ऐसी विधि पुरुषोत्तर विधि है। फिर रोगों का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो रोगों का संक्रमण जीवाणुओं के द्वारा होता है। एक ऐसी विधि है प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से बच्चों से जीवाणु के बारे में थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड क्या कहते हैं स्टेटमेंट निकलवाएं। तो उसके बाद हमने जीवाणु शिक्षण बिंदु हमारा जीवाणु डाला, और उसके बाद अपेक्षित परिवर्तन की छात्र जीवाणु के बारे में समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि जीवाणु की खोज एंटोइन वॉन लीवनहॉक ने की थी। जीवाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवाणु होती है, कम व ज्यादा तापमान वह हर कठिन परिस्थिति में जीवित रहती है। हवा, पानी, मानव व जंतु की सूत्रचा, मुख व आटम, मूल, मल पदार्थ व समस्त भोज पदार्थ में जीवाणु में जंतु उत्पादक दोनों लक्षण नियमित पोषित परजीवी, इनमें केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का लैंगिकता सबका अभाव होता है। इनमें डीएनए बाहर अनुपस्थित होता है। छात्र ध्यानपूर्वक इस छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारी कैसे दी व्याख्यान की श्याम पटकार में जो भी इसमें आपका मेन पॉइंट्स होगा वो आपको लिखने होगा। चाहे आप उसको ब्लैक पेपर या ब्लैक चार्ट पेपर कट करके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। अब दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए हम फिर से नए विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो हम पूछेंगे जो जीव हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें क्या कहते हैं। तो जो जीव हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये हमारी कैसी विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो मनुष्य को रोग किन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो मनुष्य को रोग जीवाणु विषाणु सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। प्रश्नोत्तर विधि हमारी विषाणु। छात्र विषाणु के बारे में समझ सकेंगे। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मात्र समान होते हैं, पर शरीर के अंदर जीवित है। विषाणु का अंग्रेजी शब्द वायरस होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष होता है। सर्वप्रथम सन 1796 ईस्वी में डॉक्टर
एडवर्ड जेनर ने पता लगा कि चेचक विषाणु कारण होता है, चेचक के टीके का आविष्कार भी किया। इसके बाद 1886 में डोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू मोजाक रोग एक विशेष प्रकार का वायरस होता है, विषाणु के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। इसमें भी लिखेंगे, चार ध्यानपूर्वक सुनेंगे हमारी कैसी विधि, व्याख्यान विधि है। इसमें भी जो भी मेन टॉपिक होगा वो आपको, जो भी मेन पॉइंट्स होगा वो आपको सैंपटकार में लिखने होंगे। अब हम तीसरे चरण बिंदु के लिए भी विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहले पूछेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। ये हमारी कैसी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा कि रेबीज क्या होता है। तो रेबीज एक विषाणु वायरस से प्रश्नोत्तर विधि है। विषाणु अन्य रोगों का नाम बताइए। तो बच्चों को नहीं पता होगा तो बच्चे सोचते हैं मौन हो जाएंगे। फिर हमने तीसरा शिक्षा बिंदु लिखेंगे कि जीवाणु में विषाणु जनित रोग। तो छात्र जीवाणु विषाणु जनित रोगों के बारे में समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण लिखेंगे कि कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते पर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। हैजा, विबग्रो, कॉलेरा, मियादी बुखार में साल्मोनेला, मियादी बुखार का जूलॉजिकल नेम में साल्मोनेला टाइफी। प्लेग का होता है बैसिलस पेस्टिस, क्षय रोग का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी। मनुष्य में 75% रोग किसी न किसी विषाणु संक्रमण से होता है। कुछ विषाणु जनित रोग इस प्रकार है। चेचक में वेरिकोला जोस्टर वायरस, एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस वायरस, तो पोलियो में पोलियोमाइलिटिस वायरस, रेबीज में रेबीज वायरस होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारी कैसी भी है व्याख्यान, इसमें आप पिक्चर भी लगा सकते, मैंने भी नहीं लगाया हुआ। आप लोग जब भी बनाए तो पिक्चर्स जरूर लगाइएगा और सैंपटकार में जो भी मेन पॉइंट्स उसे आप लिखिए। निष्कर्षात्मक कथन में इस प्रकार आज हमने जीवाणु विषाणु के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। सैंपटकार में आप डाटा और जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो आप लिखोगे। और निरीक्षणकार में छात्र अध्यापक की तरह छात्रों को सैंपट पर दिए गए कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने के निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद हम आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में भी जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछने होते। तो पहला क्वेश्चन नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जीवाणु खोज ब्लैंक ने की थी, आपको पता ही कि ड्यूनो वॉन ल्यूनहॉक ने की थी। वायरस ब्लैंक सूक्ष्मजीव, आपको इसके सूक्ष्मजीव बोलियो। ब्लैंक जनित विषाणु जनित रोग सत्य पर चिन्ह लगाए। तो वाल टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है। विषाणु को सजीव निर्जीव के बीच को संयोजी कड़ी कहते हैं। जीवाणु एक कोश के सूक्ष्मजीव। ग्रहकार में जीवाणु विषाणु के बारे में संक्षेप में बताइए और के नाम बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।